मुझे ऑडिट करने दें, मुझे बताएं, मुझे डॉक्यूमेंट्स दें, मुझे बताएं कि इतने पैसे हुए, इतने इतने पैसे लिए। सर ना निकाल के देख दूँ तो सर मुझे कहें तू बाप अपने प्यो दे नहीं आएगा। इतना बड़ा चैलेंज कर दिया सर। सर आपकी बड़ी काइंडनेस है, आपने बड़े अच्छे सवाल किए और सर मेरे दिल की भड़ास ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल दीज पर्सन सर निकली। सर मुझे अच्छा लगा सर, आपकी शिरकत का भी बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे भाई, प्लीज़। सर मैं भी 2022 का पर्सन हूँ जी। आपने कहा कि पाकिस्तानी चेंज करते हैं कंपनियाँ, तो इस वजह से बैड इंप्रेशन है और आप कहते हैं कि उनको बैन करें क्योंकि ऐसी परिस्थिति है। सर जो ऑलरेडी कोरिया में वो मजबूरी होती है, 100 तरह की मजबूरी होती है, वो नहीं काम कर सकता और वो कोरियन रूल्स के मुताबिक चेंज कर लेते हैं कंपनी, जो कि कोरियन के लिए कोई मसला नहीं है। वो चेंज करके वो दूसरे मुल्क तो नहीं शिफ्ट हो जाते, वो उसी कोरिया में रह के दूसरी कोरियन कंपनी में जॉब ढूंढ लेते हैं। हालांकि मूल ऑनर को ही पता है कि ये कंपनी चेंज करके आया है, ठीक है, तो फिर मसला तो कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर पाकिस्तानी क्यों फायर करते हैं आगे। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि वो क्यों ये। सर बात यह है कि आप लावारिस हैं, आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। बात यह है उनका रूल, उनका सिस्टम आपको कंपनी तब्दीली की इजाज़त देता है। आप अगर आपको कंपनी तब्दीली की इजाज़त नहीं देता तो आप तो डिपोर्ट होते सीधा वहाँ से। आपको उन्होंने रखा, कंपनी तब्दीली के बावजूद आपको रखा, तो उनके सिस्टम ने परमिट किया आपको, इसलिए आप वहाँ पे रहे। तो सर बात यह है कि ये तो एक वो लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये बहाने हैं कि जी तुसी ए किता। वो परवीन शाकिर का एक शेर है, वो जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कहता था कि मैं उसे भूल जाऊँगी। तो ये तो जवाब है। ये सर बात ये है कि ये मैंने उसको समझ किया आपके सवाल को कि ये तो वो चीज़ है कि जो बहाना बना दिया ना कि तू आटा गूंदी हिल्दी क्यों से भाई। उनके सिस्टम में आपको इजाज़त दी तो आपने चेंज की ना कंपनी, आप अपनी मर्जी तो नहीं छोड़ के चले गए। अब देखें सर 2020 में जो बच्चा पास हुआ वो 2024 में भी एक्सपायर होने जा रहा है, 2021 वाला वो एक्सपायर होने जा रहा है, 2022 वाले वो सब दिसंबर 2024 में एक्सपायर हो जाएंगे। क्यों लगी खड़ी है पीछे? आप दोबारा इजरा पे इजरा, सॉरी कुरानदाजी पे कुरानदाजी आप कर रहे हैं, बच्चों को रोस्टर पे ला रहे हैं, आप उन्हें सर ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं। सर देखें मैं कहता हूँ उन्होंने लिख दिया कि वीज़े की गारंटी नहीं है, लेकिन सर मैं सिस्टम के साथ अटैच हुआ ना, मैंने सर 1.5 साल पढ़ने में लगाए, मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद सर मैंने एक होप मेरे जहन में आई, मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं कोरिया ट्रैवल कर जाऊंगा। मेरे पीछे बहुत से ख्वाब हैं, मेरे 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 कंधों पे शोल्डर्स पे जिम्मेदारियां हैं सर, मेरा शोल्डर्स मेरे भरे हुए हैं सर। उसके बाद 4 साल के बाद आप कहते हैं सिस्टम के साथ अटैच रहने के बाद यार कोरियन मालकान ने आपको वीज़ा नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं आपका, तुसी तो चाहते थे कंपनियां चेंज कर लेंगे, थोड़े तो किचन के बड़े मसाइल ने यार। सर क्या सर अब सिस्टम की ख़राबी ये देखें, MDOC अभी ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर उसका टेन्योर पूरा हो गया तो, क्योंकि मैक्सिमम 2 ईयर्स के टेन्योर होता है उसका, लेकिन वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। आदिल मुनीर खान साहब सर वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा। 3 साल का कम्युनिटी वेलफेयर अताशी का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनका टेन्योर है वो पूरा हो चुका, वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं क्योंकि पीछे बंदा कोई नहीं जा रहा। जब तक बंदा नहीं जाएगा मौजा कर रहे नहीं होते। अब जब नया बंदा आएगा उसको सिस्टम समझने के लिए फिर प्रॉब्लम। हम तो सर रुल गए ना, हम तो सड़कों जोगे रह गए, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर लाइटें लगाने में, पोस्टर लगाने में, चंदा इकट्ठा करने में कि यार हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है। हमारा मुस्तकबिल क्या? ज़ीरो लेवल सर। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो मैं हाज़िर, नहीं तो हमारी यही गुजारिशात थी सर कि सिस्टम को काइंडली रीडिज़ाइन किया जाए हमारे लिए। जी भाई प्लीज़। हमारा एक सवाल है कि हमारे अजर अली शुक्र से बेहतर हो सकता है।